जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हैं, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 9 जनवरी दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत की सुचेता सतीश ने किस देश में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जो है श्रीलंका। तो भारत की सुचेता सतीश ने किस देश में? तो यूएई देश में, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, तो संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। यह कार्यक्रम दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में आयोजित किया गया था। सुचेता का यह अभूतपूर्व प्रदर्शन एक अनूठी पहल कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। सुचेता सतीश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कुल 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और अपने संगीत कौशल से दर्शकों को जो है मंत्र मुग्ध कर दिया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर जो है झारखंड। तो किस राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईसाख को राज्य दिवस और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला माटी बांग्लार जल को जो है राज्य गीत घोषित किया है। किसने? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस राज्य ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है? तो यहाँ ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर जो है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है। किसने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, जनवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग कर अंतरिक्ष में 180 वाट बिजली पैदा किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका नासा, इसरो, जाक्सा या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो जनवरी 2024 में जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने जो है अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग कर अंतरिक्ष में 180 वाट बिजली पैदा किया है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल या फिर जो है चेन्नई। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो है चेन्नई शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए जो है राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, गोवा या फिर जो है अहमदाबाद। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह उत्सव 10 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक,
चलिए 8th नंबर क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यहाँ ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर जो है 4 वर्ष। तो भारत जो है कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस शहर में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक विंटर कार्निवाल 2024 मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है देहरादून, मनाली, लेह या फिर जो है अमृतसर। तो किस शहर में, तो मनाली हिमाचल प्रदेश शहर में जो है 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक विंटर कार्निवाल 2024 मनाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन बी मनाली करेक्ट हो जाता है। तो 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक मनाली में 12वां राष्ट्रीय स्तरीय शरदोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो यहाँ ऑप्शन है जापान, म्यांमार, नेपाल या अफगानिस्तान। तो भारत जो है किस देश को, तो पड़ोसी देश जो है जो कि उत्तर क्षेत्र में है नेपाल, तो नेपाल देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा। कौन देगा, तो भारत देश किसको देगा, नेपाल को देगा। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5 जनवरी को ऐलान किया कि भारत मदद जारी रखेगा और भूकंप से प्रभावित नेपाल के पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा। ठीक, चलिए 11 क्वेश्चन है, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन है अलकलांबा, सुचित्रा कुमारी, देविका ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में जो है अलकलांबा बनी है। ठीक, कौन बनी है, तो अलकलांबा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने 5 जनवरी को नेटा डिसूजा की जगह दिल्ली की पूर्व विधायक अलकलांबा को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया है। ठीक, किनको, तो वरुण चौधरी को। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री, जी राम मोहन राव, देवनारायण सिंह या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसको, तो जी राम मोहन राव को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका जी राम मोहन राव करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने हाल ही में 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए जो है कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में जो है जी राम मोहन राव की नियुक्ति की घोषणा की है। सेबी में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ राव अपनी नई भूमिका में प्रचुर विशेषज्ञता लेकर जो है आए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जो है किसने खरीदा है? तो यहाँ ऑप्शन है विनय कुमार रस्तोगी, शेष कुमार सिंह, अजय श्रीवास्तव या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जो है अजय श्रीवास्तव ने खरीदा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम की 171 वर्ग मीटर की जमीन को जो है खरीदा है। ठीक, चलिए डेली एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो पैट्रियट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को। ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए जो है प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सिरसेदु मुखोपाध्याय को। ठीक है, सिरसेदु मुखोपाध्याय लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मनोज मुकुंद नवरणे हैं। ठीक है, कौन है? मनोज मुकुंद नवरणे, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विलिस गिब्सन बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है? तो C-130J विमान ने। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार जो है C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी की तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए चुना गया है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला LM सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था, जबकि 8 जनवरी 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस को व्यापक स्तर पर जो है मनाने की घोषणा की थी, और तब से जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, किनकी उपलक्ष्य में? तो महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में। ठीक, तो यह हमारा सेशन 9 जनवरी का कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।